प्रथम बंदन गुरुदेव के जन्मियो नानक सा द्वितीयो बंदन राम जी तृतीय बंदन सब संत जन अनंत कोट जन सार जाके पदरज परसता हंस भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम जिनके पद बंधन किया नासत विघन अनंत से दरियाव जी महाराज ने सतगुरु सुखराम जी महाराज ने सतगुरु युक्ति राम जी महाराज ने सतगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई महाराज ने गुरुदेव आपकी दिन दिन हो महाराज आपकी दिन दिन गुरुदेव आपकी दिन दिन हो महाराज आपकी दिन दिन मैं जन्म जन्म का भटका हूँ मैं जन्म जन्म का भटका हूँ मुझे अपनी शरण में रहने दो मुझे अपनी शरण में रहने दो गुरुदेव आपकी दिन दिन हो महाराज आपकी दिन दिन हो महाराज आपकी दिन दिन हो गुरु सा दाता कोई नहीं तीन लोक के करता को सुख राम कहें सतगुरु दियो अवतार बोलो राम महाराज कहते हैं संसार में गुरु से बड़ा देने वाला दातार कोई नहीं। गुरु तो कई हैं, पिताजी गुरु है, माताजी गुरु है, दाई भी गुरु है, पंडित भी गुरु है, नाई भी गुरु है, ये सब गुरु है। लेकिन इनका एक क्षेत्र है, एक सामर्थ्य है, इससे ज्यादा ये नहीं दे सकते। पिता धर्म तो सज गयो पुत्र दियो परना। पिता का जो धर्म है वो इतना ही है कि वो पढ़ा लिखा के बच्चे को नौकरी से लगा के कोई धंधा पानी दे। और माता का धर्म क्या है? माता का धर्म यही है, मीठा भोजन करा दे, बच्चे को अच्छा सेज लगा दे, शादी ब्याह करा दे, ये माता का धर्म। पुत्र का धर्म क्या है? वो अपने माता पिता की सेवा में अपनी जिंदगी बिता दे, क्योंकि माता पिता की सेवा ये कर्ज है, इसको फर्ज नहीं मानना चाहिए। हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं, ये हमारे ऊपर कर्ज है। एक लड़की ने पूछा कि महाराज आप कहते हो कि माता पिता की सेवा करने से शरीर का कर्जा उतर जाता है, तो हमारी तो शादी हो गई, हम तो दूसरे के घर चले गए,
तो हम अपने मम्मी पापा का कर्ज कैसे उतार सकते हैं? लड़की कन्या असल धर्म को कूपो, जो जन्मिया हुए तारो, पुत्र जननिया थाल बजावे, जो कर्मा को भारे। कन्या धर्म की कुंवर, कन्या का सब पाप कट जाता है, सब कर्ज हट जाता है जिस दिन वो अपने पिताजी को, माताजी को कन्यादान करने का अवसर देती है। पिता और माता जब दोनों अपने हाथों से कन्या का दान करते हैं तो कन्या के ऊपर का कर्ज हट जाता है, उसको सेवा की आवश्यकता नहीं। लेकिन पुत्र को कोई दान नहीं करता ना, इसलिए पुत्र को सेवा करने से कर्म करे। पिता धर्म तो सज रही हो, पिता का काम पूरा हो गया, उसने बच्चे को पढ़ा लिखा के नौकरी चाकरी से लगा दिया, शादी कर दी, बहू आ गई, बहू के हाथ में पकड़ा दिया, अब पिता का काम करता है। अब इसके आगे बेटे का काम चलता है। लेकिन ये सब संसारिक काम है, इससे आत्मा का कोई लेना देना नहीं। शरीर कर्ज है पिता का, क्यों? माता कर्ज है पिता का, क्यों? इन लोगों ने मिलके ये शरीर बना दिया, हमको बाहर पैदा किया। ये शरीर इसीलिए कर्जदार है। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, 3 तरीके का ऋण हमारे शरीर के ऊपर रहता है। वो कैसे उतरता है? जब हम शादी करके पुत्र पैदा करते हैं तो पितृ का ऋण उतर जाता है। पुत्र पैदा करते ही पितरों का ऋण उतर गया। लेकिन आजकल तो जय श्री राम मामला है, विजातीय शादियों से जो पुत्र पैदा होते हैं उससे पितरों का ऋण नहीं उतरता। तो महाराज कहते हैं देव ऋण कैसे उतरता है? जब हम वानप्रस्थ में जाते हैं तो हमारा देव ऋण उतर जाता है। यानी अपना गृहस्थी बसा दिया, परिवार बसा दिया, अब सारा जिम्मेदारी पूरा हो गया ना, तब उसके बाद में क्या करना? हमको साधना करना। क्यों? इसी के लिए ये तन मिला था। लेकिन बूढ़े हो गए, अभी भी हमको भगवान की याद नहीं आती। बूढ़े हो गए हैं लेकिन अभी भी परिवार के संग लगे हुए हैं। अभी भी उनसे कहो कि भजन करो तो क्या करे महाराज, समय नहीं, बताओ। हर चीज का एक समय था, वो आपने पूरा कर लिया। दाई गुरु है, वो केवल आधे घंटे के लिए गुरु है। वो मलमूत्र से निकाल के सफाई करके बच्चे को पालने में डाल दिया, वो दाई गुरु है। लेकिन उसका आत्मा से क्या लेना है? पंडित ने नामकरण कर दिया तो पंडित का काम खत्म, लेकिन है गुरु। नाई ने मुंडन कर दिया तो उसका काम खत्म, लेकिन है गुरु। स्कूल में पढ़ने आ गए, मास्टर साहब मिले, वो भी गुरु है। हमारे पिताजी प्रिंसिपल थे, उनके पढ़ाए हुए लड़के बड़े ऊंचे ऊंचे पोस्ट पे चले गए। तो एक उसमें सरकारी वकील थे, तो वो जब आते थे अपनी गाड़ी से, पिताजी को देखते थे तो गाड़ी से उतर जाते, गाड़ी खाली भेजते और पैदल चलते थे, गुरुजी के सामने जाके प्रणाम करते थे। और जब पिताजी आगे निकल जाते थे तब वो गाड़ी आगे इंतजार करती थी। ड्राइवर भी जान गया था कि पंडित जी आ रहे हैं, गाड़ी रोकना पड़ेगा, तो पूछता था तो हाँ रोक दो। गुरुजी के सामने गाड़ी पे चढ़ के नहीं गई, तो उनको नौका विहार करा था, और नौका विहार करा नहीं तो हम नहीं दिखाते ना, बाकी तो लोग घूम घूम के मंदिर देखते रहते हैं। हम तो दिखाने का मन एक ही होता है, चलो नौका विहार करा दें, घाट घाट घुमा दें।
अब नौका विहार में ले जाते हैं तो हरिश्चंद्र घाट, मणिकर्णिका घाट, ये 2 घाट ऐसे मिलते हैं जहाँ लाशें जलाई जाती हैं और 12-12, 14-14 लाशें एक घाट पे हर समय जलती रहती है, पूरी रात पूरा दिन चलता रहता है, कभी घाट सूना नहीं होता, अग्नि कभी बुझती नहीं। तो एक बंबई की आई थी सेठानी, वो हमारे संग घूम रही थी, उसको दिखाया, हमने कहा देखो ये सब मरे हुए लोग जो जलाए जा रहे हैं, फूके जा रहे हैं। तो हमें मजाक आ गया, तो हमने कहा ऐसी सेठानी तुम भी जल के मर जाओ। उसको चक्कर आ गया, वो बोले नाव वापस करो। क्यों? मरना है तो भले ही मर जाए, लेकिन आज काय को टेंशन दे रहे हो? मरेंगे तो मर जाएंगे कि नहीं। वो इसलिए कह रहा हूं ना, दर्पण देखना जरूरी है। दर्पण नहीं देखेंगे तो पता कैसे चलेगा कि आंख में कीचड़ है कि टीका उल्टा लगाए कि सीधा लगाए। अगर दर्पण देख लिए होते नारद जी तो शादी तो हो गई होती कम से कम। दर्पण देखना बहुत जरूरी है। नारद जी दर्पण देखे नहीं, विश्वास कर लिए कि भगवान ने रूप दिया है तो अच्छा ही होगा। अगर दर्पण देख लिए होते तो उनको सत्य पता चल गया होता, फिर अपने को सुधार लिए। हाँ, जाके भगवान से बोलेगी जय विधि होए नाथ ही तो मोरा और करो तो वेग दास में तोरा। नारद जी ने कहा कि जब मैंने आपसे ये कहा था कि आप तो सब जानते मेरी इच्छा क्या है, मेरी इच्छा है कि मैं उस कन्या से शादी कर लूं, क्या ये इच्छा तो मैं जानता था, लेकिन तुमने एक बात कही कि जय विधि होए नाथ ही तो मोरा। तुमने ये बात हमारे सामने क्यों रखी? तुमने कहा कि जिस तरीके से मेरा हित हो वही काम करो, तो तुम्हारा हित शादी करने में नहीं था, इसलिए मैं नहीं करने दिया। तुम ये कह दिए होते सीधा सीधा डायरेक्ट कि हमें उस लड़की से शादी करना है और चाहे भक्ति रहे और चाहे जाए, तो मैं करा ही देता। तुमने कहा कि हे प्रभु जिसमें हमारा हित है वो काम करो, तुम्हारा हित इसी में था, कर दो। तो दर्पण देखना बहुत जरूरी होता है। बार ही बार फिरा जग भीतर और जीवन की सब जूनन में 9 लाख प्रकार का जल का जीव हम बने। 9 लाख प्रकार का जल का जीव बनना पड़ता है, 10 लाख प्रकार का पक्षी बनना पड़ता है, 11 लाख प्रकार का कीड़ा मकोड़ा बनना पड़ता है, 20 लाख प्रकार की वनस्पति बनना पड़ता है, 30 लाख प्रकार के पशु बनने पड़ते हैं। ये बनना पड़ेगा, हमारे आपके जिद से कुछ नहीं होगा। लोग करते तो है ना, 10-10 लाख रुपया खर्च कर देते हैं, डॉक्टर को कह देते हैं पूरा हमारा घर बिक जाए लेकिन आप इसे बचा लो। बचाता है कोई? जाने वाला चला ही जाता। ऐसे ही ना हमारी जिद, ना हमारी बेवकूफी, ना हमारा ज्ञान, ना हमारी अज्ञानता हमको कोई नहीं रोक पाएगा जाने से। जाना ही पड़ेगा, लेकिन जब तक रह रहे हैं तब तक। अब परसों का टिकट संजय ने कटा के हमारे जेब में डाल दिया। अब रुकना चाहो तो मत रुको, जाओ, टिकट कटा दिया। सबके जेब में सबका रिजर्वेशन रखा हुआ है। ये तो मुरादाबाद से टिंगर जाना है, भतलिया कसरत आश्रम पे जाना है। इस संसार को छोड़ के जाने वाला भी टिकट कटा हुआ है, वो भी रिजर्वेशन हो चुका है। सब अपने अपने जेब में रख के बैठे हैं। लेकिन जो ज्ञानी है वो, अब जैसे आज हम सोचे कि अभी एक दिन कल परसों दोपहर तक रहना ही पड़ेगा, तो रहना पड़ेगा तो प्रेम से रहो ना, नहीं चाय 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 क्यों करके रहो। जब ये पक्का है कि जाना ही है, लेकिन भूल गए हम। क्यों भूल गए? देख लो भाई रहा जग रचना ऐसी सुंदर साज, देख लो भाई रहा जग रचना। ये रचना किसने बनाई है? तुझे देख कर जग वाले पर यकीन नहीं क्यों करोगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर। उसकी रचना को देख के हम लुभा गए।
आज मेरी बीवी, आज मेरा बेटा, आज मेरी पत्नी, आज मेरी बेटा, ये इसी में डूबा गए और हमने भगवान को छोड़ दिया। देख लो भाई रहा जग रचना, ऐसी सुंदर साज बनी, लेकिन ये दिया किसने? उस सृजनहार की सार नहीं, उस सृजनहार की और सारे नहीं रे तेने भोगन में मुख बोड़ दिया। भोजन आया है सामने बहुत बढ़िया, तो उस भोजन देने वाले का आप शुक्रिया अदा करते हैं? कभी कहते हैं कि धन्यवाद? तो जितना दिया सरकार ने हमको उतनी मेरी औकात नहीं, कभी कहा आपने? कभी उसको बोला कि आप कितने दयालु हो, मेरा इतना आज्ञाकारी पुत्र दिया आपने, आप कितने दयालु हो, मेरी सुंदर बीवी मिली जो पतिव्रता है, आप कितने दयालु हो, इससे माँ बाप मिले जो हमको ले जाके सत्संग में बिठाते हैं, ले जाके ज्ञान सुनवाते हैं, संत को बुलाते हैं, ये सब किसने दिया? और जिसने दिया उसी को भूल गए। अब ध्यान कहाँ रख दिया? इन चमत्कारों में, आडंबरों में, इनमें फंस गए। तो महाराज कहते हैं घर का जन बीच फसाएरा। कहां फंस गया? फुर्सत नहीं है महाराज, मिलेगी। बीमार हो जाने के बाद डॉक्टर के यहाँ 3-3 घंटे लाइन की फुर्सत मिलती है। 10 रुपया आरती में चढ़ाने में कंजूसी होती है, लेकिन 1000 रुपये डॉक्टर का फीस देना ही पड़ेगा। एक भाई साहब थे ना, तो वो आरती करने खड़े हुए तो उन्होंने अपने पर्स को खोला और पर्स में जो सबसे सड़ियल नोट खोज रहे थे, कौन सा नोट दिया जाए, क्योंकि बाबा क्या कोई वो तो है नहीं चेकिंग, ये मत चढ़ाओ मत चढ़ाओ, चढ़ा दिया तो चढ़ा दिया। तो पर्स में से जल्दी जल्दी नोट निकाल रहे थे, चढ़ा कौन सा, मैंने खींच लिया, एक 10 का नोट निकल गया। उन्होंने चढ़ा के आरती कर, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। कितने ने पीछे से एक भाई जी ने कंधा ठोक के 2000 का नोट उनको दिया। तो उन्होंने कहा भाई जी बड़ी धर्मात्मा है, हम 10 रुपया ढंग से नहीं चढ़ाए, 2000 का नोट चढ़ा दिए। तो कोई बात नहीं, लाइए चढ़ा दिया। बाहर निकले, उन्हें कहा भाई जी आप कितनी धर्मात्मा हो, हम 10 रुपया चढ़ाने में ही सकते हैं, आपने 2000 रुपया चढ़ाया। भाई जी बोली वो मेरा थोड़ी था, आपके पर्स में से गिर गया था, मैंने आपको दिया कि आप जेब में रख लो, लेकिन आपने तो चढ़ा ही दिया। तो घर का जन बीच फसाई रहा। देखो 10 रुपया ढंग से नहीं चढ़ा रहे थे, 2000 चढ़ाना पड़ा। घर का जन बीच फसाई रहा, दिन रात न मौत की याद रही, दिन रात न मौत की याद रही। उम्र सब बीतत जाए रही, उम्र सब बीतत जाए रही, तने क्यों प्रभु से मुख मोड़ लिया, तूने क्यों प्रभु से मुख मोड़, क्यों मुख मोड़ा? मालूम है क्योंकि सद्गुरु नहीं मिले और गुरुओं ने हमको फंसा दिया। लेकिन गुरुबाजी बहुत होती है, लोग कहते हैं हमारी तरफ बना रहे, तो कहते हैं आजकल बड़ी गुरुबाजी हो रही, मतलब जो सबको उल्टा सीधा रास्ता बताए वो गुरुबाजी है। और गुरुओं ने हमारा दिमाग खराब कर दिया। इतने ढेर सारे गुरु कि जो सत्य बोलने वाले बेचारे उनकी आवाज ही दबल, और सत्य को सुनने वाला कोई। ये कलयुग में यही चले, कलयुग में झूठ का राज है। एक बाई जी ने अपने पड़ोसी को 4 सोने की मुहरें दी और चली गई तीरथ में। पहले ऐसा होता था,
जब कोई जाते थे तो अपना घर का कीमती सामान पड़ोसी को दे जाते, तो अपने पड़ोसी के यहाँ, रिश्तेदार के यहाँ रख के तब जाते। तो भाई जी 4 सोने की असरफी अपने पड़ोसी को दे के चली गई तीर्थ करने, लौट के आई, कलयुग लग गया। कलयुग लग गया तो उन्होंने जाके कहा पड़ोसी से कि भैया मेरे 4 असरफी दे दे। तो बोला कि कौन सी असरफी? अरे वो हम तीर्थ करने गए थे 5 साल पहले, तो आपको दे के गए थे ना। 5 साल पहले? बुढ़िया तेरा दिमाग खराब है, किसके सामने दिया था? कोई कागज, कोई सबूत? आजकल कलयुग में कागज सबूत चले। आप कहोगे कि हम अनुभव दास, तो क्या कहेंगे? आईडी दिखाओ। अगर आईडी है तो आप अनुभव दास हैं, अगर आईडी नहीं तो आप अनुभव दास कैसे हो सकते? और गलती से अगर उसमें स्वर्गीय लिख गया हो वोटर लिस्ट, तो आपको वोट नहीं डालने देंगे। अरे इसमें स्वर्गीय लिखा है भाई, आप कितना भी चिल्लाते रहो भैया ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, हमें वोट डालने देना ना, आप वोट नहीं डाल सकते। भैया मैं जिंदा खड़ा हूं ना, आप खड़े जरूर हो, लेकिन कागज बोल रहा है आप मर चुके। कलयुग में हर चीज सबूत गवाह पे चले। अब वो बुढ़िया आगे रोने लगी। एक सफेद घोड़ा पे सवार एक आदमी आया और ने कहा अम्मा काहे को रो रही हो? कि बेटा इस आदमी ने हमारे 4 सोने की असरफी रख ली है, अब वो दे नहीं रहा है। तो ने अम्मा ऐसा तो हमारे युग में कभी नहीं हुआ, मैं सचुग हूं ना, तो दे देना चाहिए उसको, क्या बेईमानी कर रहा है? त्रेता आया, उसने कहा अम्मा ये बात तो बड़ा गड़बड़ है, दे देना चाहिए, हमारा युग होता तो ऐसा कोई नहीं करता। द्वापर आया, उन्हें अम्मा एक डंडा उठा, 2 डंडा मार उसको, दे देगा। उन्हें कहा भैया हमसे मजबूत है कि 2-4 आदमी बटोर के मार, कि नहीं तो नहीं देगा, वो गड़बड़ हो जाएगा। वो भी चले गए। तो अम्मा हमें नहीं पता। कलयुग महाराजा काले घोड़े पे काला बैठ के वो रो रहे थे। उन्होंने कहा अम्मा काहे को रो रही हो? कि बेटा इसने हमारी 4 सोने की असरफी रख ली है और वो दे नहीं रहा है। और 3 आदमी बाहर गए ना, अभी कहाँ वो सतयुग त्रेता द्वापर गए थे, उनका युग नहीं है ना। अम्मा गलत जगह काहे को तू अपना एप्लीकेशन डाल दी, हमारी पास बता दो, अभी दिलवाता हूँ कि क्या करना पड़ेगा बेटा। कि पहली बात ये 4-4 मत बोल, 40 असरफी बोल। नहीं बेटा इतना कैसे बोलूंगी? अरे तू मेरे युग में रह रही ना, 4 दिया है ना, 4 बोलेगी सब गड़बड़, 40 बोल। और 2-4 आदमी बटोर के बोला, अकेले नहीं, भीड़ तंत्र है कलयुग में। हमारे मोदी जी को दुनिया पूज रही है, दुनिया पैर छू रही है, सब कुछ कर रहा है, हमारे इंडिया में उन्हें हरा देते हैं सब। हमारे भीड़ तंत्र है ना। पुतिन रूस का राष्ट्रपति 25 साल से एक छत्र राज्य कर रहा है, वहां की जनता ज्ञानी है, बुद्धिमान है। वो कहती है आप कुछ भी करो, आप ही रहोगे राष्ट्रपति, आप ही प्रधानमंत्री रहोगे। 25 साल से उनको हटा नहीं रहे। और यूक्रेन वाला युद्ध इतना लंबा खिंच गया, हमारे देश में होते तो मोदी 3 जन्म तक नहीं जीत पाते। लेकिन अगर अभी इलेक्शन करा दो रूस में, तो पुतिन फिर जीत जाए। वहां की जनता जानकार है, जागरूक, वो जानती है। हमारी जनता जानती है कि जो ये कर रहा है ना विरोधी, ये शराब फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, ये तो हमें बर्बाद कर रहा है। उसको एक वोट कोई नहीं देता। लेकिन हमारी मूर्ख जनता, कलयुगी जनता है, जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, हम उन्हीं के छुरा हो गए। क्या बताए? ये हमारी पक्की जनता है। इन्हें क्या क्या दिखाई दे रही है? जो लूना मोटरसाइकिल चलाते हैं, घर में लूना रखे और महीना में 2-4 बार घुमाते हैं, वो पेट्रोल बहुत महंगा है। अरे क्या चलाता है तू? लूना। महीने में 2 लीटर खाता है। जिनके 4-4 गाड़ियां हैं वो एक बार भी नहीं चिल्ला रहे। जिनके 4-4 4 व्हीलर हैं वो आराम से तेल भरा रहे हैं और खूब अपना पिकनिक मना रहे हैं, और लूना वाला रो रहा है। तो ये कलयुग है। कलयुग में कलयुग महाराज ने कही पहली बात तो पहले भीड़ तंत्र, पहले भीड़ इकट्ठा कर और सबके सामने रोना शुरू कर। कह रहे भैया इस बेईमान ने मेरी 40 असरफी रख ली, 40 असरफी रख ली। अब उसने यही किया,
10-20 आदमी को जुटाया, उसने कहा भैया हमारे ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आ गई। क्या हुआ कि ये आदमी है ना 40,000 की हमारी रख लिया है, दिलवा दो भैया। अरे वो देना पड़ेगा, क्यों नहीं देगा, 40,000 की कोई खिलवाड़ थोड़ी है। अब फिर बड़बड़ बोले, वो भी रोने लगी। तो वो घर में बैठे बैठे सोच रहा है कि देखो ये भैया कितनी बेकार है, कितनी झूठी है, अपना खुद झूठा है। क्या कह रहे ये भैया कितनी झूठी है, 4,000 रुपये दे के 40 की बात कर रही है। हे भगवान, कलयुग में तो सब कुछ हो जाता है, अपने नहीं देख रहा ये कलयुग में, तुमने तो उसकी 4 की बेईमानी करी। फिर वो फटाफट सोचा कि अभी ज्यादा भीड़ इकट्ठी होगी, 40 पे बात चली है, 30 पे समझौता हो जाएगा, बाकी 26 कहाँ से लाऊंगा। ज्यादा बात बढ़े इसके पहले 4,000 रुपये लेके आया। हे बुढ़िया क्या चिल्ला रही है, तुमने हमारे 40,000 रुपये। अरे बुढ़िया मरने के कगार पे लटकी है, झूठ बोलते शर्म नहीं आई। तो कह रहे बुढ़िया भाई तुम्हें झूठ बोलते शर्म नहीं आ रही है, तो हमारी असर भी दे के नहीं रखी, तो 40 दी कि 4 दी, ले अपने 4 रख हट यहाँ से। बुढ़िया 4,000 रुपये लेके बाकी कि चल भैया 4 ही सही। अब भीड़ कह रही अम्मा तू चिंता मत कर, 40 का 40 लूंगा। लेकिन जाने दे भैया बहुत ताकतवर आदमी है, जाने दे, हमारा तो 4 नहीं की। तो ये संसार है ना, ये भीड़ तंत्र है। महाराज क्या समझा रहे हैं कि घर काजन बीच फसाई रहा। कहाँ टाइम है महाराज सत्संग सुनने का, भजन करने का। गर्भवास में कैसे टाइम मिला था, 9 महीना कुछ हिला ही, उल्टे लटके थे ऐसे करके, शीश तले पग ऊपर थे। जब माता के पेट में लेट रहा और तब तूने ईश्वर से इकरार किया, तब जब कष्ट मिला था ना, तब भगवान से प्रार्थना करी, इकरार किया, वादा किया, लेकिन बाहर आके भूल गए सब। क्यों भूल गए, यही याद सदगुरु दिलाते हैं। कहते हैं आवे गर्भ तज संसार। कैसे शुरुआत करी, जैसे ही गर्भवास से बाहर आया, बाजे ढोल बारंबार। इतनी जोर जोर से बाजा बजाते हैं, बैंड बजाते हैं, कहीं कहीं तो रिवाज है बंदूक छुड़ाते हैं। हाँ हाँ, बेटा पैदा हुआ है और कमजोर कान है, पर्दा में छेद हो जाए, कोई बात हो जाए, अपने परिवार वालों को इससे कोई मतलब नहीं। अभी ठीक 1 मिनट पहले हम कितने कष्ट में थे, ना इसको मम्मी से मतलब ना पापा से है। लल्लाए लो बाजे ढोल बरनुम्बा, हर के बहन बुआ तात होए कटुम्बा से बात। बुआ खुश हो रही है? बुआ का जो खुश हो रही भैया, बुआ का जो खुश हो रही। लड़का पैदा हुआ भैया को, घर को बुआ खामखाई खुश हो रही है। क्यों खुश हो रही? अपनी बहुत ज्यादा हंस रही है, ज्यादा ही मिला इसको। बुआ इसलिए ताली बजा रही, लड़की होने पर बुआ क्यों नहीं खुश हो रही है? मालूम है एक आध धोती मिल जाए बड़ी बात समझ। और लड़का पैदा हुआ है, अब तो जंजीर लूंगी, अब तो अंगूठी लूंगी, अब तो कुंडल लूंगी, कोई चीन लूंगी, निशानी लूंगी। हाँ? हम पैदा हुए तो हमारी बुआ ने सोने का मटर माला लिया, 108 दाने का माला सोने का पूरा, और मेरी माँ के पास था, वही निकलवा दिया। तो बुआ इसलिए खुश हो रही है, इसलिए नहीं खुश हो रही कि तुम संसार में आ गए। सब दुनिया मतलब है, सब अपने मतलब से प्यार करने लगे, दूर तक सोचते हैं। अरे चलो आज पैदा हुआ है मिलेगा, कल शादी होगी मिलेगा, फिर 10 टाउन पे मिलेगा, फिर 36 पे मिलेगा, काजल लगाएंगे तब मिलेगा। आजकल डॉक्टरों का भला हो, काजल लगवाना ही बंद कर। क्यों? आंखों के डॉक्टर बहुत चालू होते। हम पैदा हुए नहीं, हमारे ऊपर षड्यंत्र चालू। हम गर्भ में आए नहीं कि हमारा षड्यंत्र चालू। डॉक्टरों के पास जाते हैं, वो डॉक्टर लोग उसी दिन से इंतजाम कर लेते हैं, 22,000 ऑपरेशन का लेना है, वो पूरा बजट जोड़ लेते हैं। एक गर्भवती महिला पहुंची, उनका 1 लाख का बजट तैयार दिखाई देगा। हाँ ये यार
हर महीना दवा करेंगे और लास्ट में उन्हीं की दवा चल रही थी, हर महीना चल रही थी, लेकिन लास्ट में बच्चा उल्टा हो ही जाता है। आप उन्हें पकड़ के मारे, पूछे जब तुम्हारा 9 महीना का इलाज चला, बच्चा उल्टा कैसे हो? बच्चे की धड़कन कमजोर होगी तो 9 महीना तुम क्या कर रहे थे? लेकिन ये इतना घबड़वा देंगे कि ले पट, उसके बाद जन्म कुंडली बनाएंगे। ये कौन सा जन्म कुंडली बना रहे हो भैया? जब बच्चा पेट फाड़ के बाहर आया है तो भगवान के नियत से तो आया नहीं। हमारी मर्जी आज फड़वा दे, हमारी मर्जी कल फड़वा दे, तो उसका डेट ऑफ बर्थ क्या होगा? उसकी जन्म कुंडली किस आधार पर बढ़ेगी? अब शादी कैसे होगी? बिना कुंडली मिलाए शादी होगी। तो महाराज कहते हैं हर के बैन बुआ तात होए कटुम्बा से बात। सब ताली बजाने लगे, हंसने लगे। कोई ये नहीं पूछा कि अभी 1 मिनट पहले जब तुम परमात्मा से बात कर रहे थे, जब तुम उल्टे लटके थे, तब तुमने क्या क्या कॉल किया बेटा? कोई नहीं। दिन दिन आज जायो पूत बांधे बाप मैया सूत, गावे जाए मेहरी गीत होए हरक सबके चीत। अड़ोसी पड़ोसी भी खुश हो जाते हैं कि अब लड्डू मिलेगा खाने को, मिठाई मिलेगी खाने को, तुरंत आगे गीत गाना शुरू कर दें। जायो जसोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच्छी दो। हिजड़े भी आ जाते हैं, वो भी 10-15 हजार ले जाते हैं। ये सारा कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन किसी को याद नहीं आ रहा है कि अब ये 9 महीना बेचारा इतना कष्ट से आया है, दुख झेल के आया है, इसको थोड़ा आराम करने दे। कोई इधर गोदी में लेके घुमा रहा है, कोई इधर गोदी लेके हमें दे क्या हमें दे। अब वो बेचारा सोना चाहता है, सोने भी नहीं दे। भाई कहते हैं देखे बालक तू सब जाए, लेवे गोद झेले माए, पीवे हाचर थड़ दूध दिन दिन इंद्रियां होए तू। अब धीरे 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 वो मोटा होने लग गया, बड़ा होने लग गया। अच्छा एक बात बताओ, बच्चा पैदा होता है तो वो पीने की, चूसने की कला कौन सिखाता है? पहला कला वो सीखता है रोने की। पहली कला वो सीख जाता है रोने की। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी करी चलो, हम हंसे जग रोए। पहली कला सीखी हमने रोने की। कबीरा हंसना छोड़ दे, कर रोहन सुनु प्रीत, बिन रोवे नहीं पाइए राम निरंजन। बोलो राम। दूसरी कला क्या सीखी? चूसने। ये किसने सिखाया? गर्भवास में तो बच्चा रोया नहीं, क्या क्या किया नहीं। बाहर आके पहली कला सीखी। किसने सिखाई? भगवान ने। क्यों सिखाई? गर्भवास में जब वो था तो भगवान के पास था, बाहर निकला अब भगवान छूट गए, तब वो कहता है कहां हूं कहां हूं कहां हूं, कहां आ गया मैं, कहां आ गया? क्यों? थोड़ी देर पहले भगवान के पास था ना, कितना आनंद में था, उनका सुंदर रूप दर्शन कर रहा था। लेकिन बाहर निकलते ही ऐसा विभत्स रूप देखा, बुआ तात ये सब और भयंकर स्वार्थी लोग घेरे, तो वो समझ जाता है ब्रह्म रूप है ना, बालक ब्रह्म स्वरूप है, भर जो मन में थी। तब पूछता है कहां हूं, जब तक मुंह में रुई का फाहा दूध में डाल के और पिलाते हैं। अब वो बच्चा एक बार जब वो कहीं बच्चा पैदा हुआ था, ध्यान दी बहुत पहले की बात है, तो ले आए तो बच्चा गोद में दिए, तो हमने कहा लिया इसके जीभ के ऊपर राम लिख दें। तो शहद में उंगली डाल के तो उसके मुंह पे राम लिखने के लिए, जीभ पे राम लिखने के लिए
जैसे ही मुंह में डाला वो तो इतनी जोर से पकड़े, अरे हमने छोड़ भाई, खींचने लगा तो लिखने ही नहीं दिया, इतनी जोर से चूस रहा था। ये कला किसने सीखी? ये मीठी चीज है, इसको हमें पीना है, ये कला किसने सीखी? अरद उरद के बीच में बसा सिखावन हार, श्वास और उश्वास के बीच में वो परमात्मा बैठा हुआ है, वो सिखा रहा है। जिसने गर्भवास में हमारी रक्षा करी वो सिखा रहा है, बाहर आने के बाद रक्षा कर रहा है वो सिखा रहा है। हम बाहर आने के बाद में इनका सहारा पकड़ रहे हैं, उनका सहारा पकड़ रहे हैं, उनका सहारा पकड़ रहे हैं, उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, गंदा काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको भगवान का डर नहीं है। लोभ आ गया, लालच आ गया। रंग चोगे देन देवे पीव श्रवणा सांबले सुख को धोए, दिन दिन बदे काया जान व्यापे शुद्ध सुरती आन, चेतन बुद्ध पलटे जोए निज मन उलट अपमन होए, तब मन भरम उपजे मां चमके डरे अन्न जल खाए। डरना सिखाया नहीं बेटा, दूध पीने छिपकली आ जाएगी वो देखो। अच्छा, छिपकली से नहीं डरता, आपके बोलने से डर जाता है। वो क्या जाने छिपकली क्या होती, कितना खतरनाक, वो बोलने के भाव में। बेटा दूध पीने, ये छिपकली, वो छिपकली आएगी, तो बच्चा ऐसे डर गया, क्या हुआ छिपकली आएगी, वो छिपकली क्या जाने। ये डराना किसने सिखाया? डरना किसने सिखाया? वो सब परमात्मा अंदर बैठा है। अब जैसा संगत मिटता जा रहा है वैसा ही वो बनता है। इसीलिए कहते हैं गर्भवती स्त्रियों को सत्संग सुनाना चाहिए, रामायण का गीता का पाठ सुनाना चाहिए, और जब बच्चा पैदा हो तो उसके कान में राम राम बोलना चाहिए, संस्कार देना चाहिए। नेपोलियन बोनापार्ट बहुत बहादुर था, जिधर भी निकल जाता लाखों की सेना पार कर देता। युद्ध क्षेत्र में अगर उतर गया तो कोई सामने नहीं खड़ा होता, लेकिन बिल्ली का बच्चा देख के वो खुद ही भाग जाता। बाद में जब इस पे रिसर्च हुई तो पता चला जब ये 6 महीने का था तो इसके छाती पे एक बिल्ली का बच्चा आगे बैठ गया। 6 महीने का था तब, तो ऐसा इंप्रेशन उसको बन गया, डर बैठ गया कि वो निकला ही नहीं मरते दम तक। बिल्ली का बच्चा देखे तो छोड़ के भाग गया। और हम लोग बचपन से ही बच्चों को डराना ही सिखाते, प्रेम नहीं सिखाते। बच्चे को जगाते हुए तो कैसे जगाएंगे? उठ कुत्ता कहीं का, अभी तक सोता जाए, बैठ जल्दी कर, उठ। कोई 2 लात मार के उठाए, कोई चद्दर खींच के उठाए, कोई पानी डाल दे, प्रेम से सिखाई है। कोई कोई कहते हैं देखो बाबा के पास जाना मत, ही बाबा तुम्हें उठा ले जाएंगे, डरा दे। अब बाबा से डर गया, बाबा के पास नहीं जाए, डराया। तो महाराज कहते हैं जैसे जैसे वो बड़ा होता जा रहा है वैसे वैसे उसकी इंद्रियां चेतन होती जा रही हैं, और उस चेतन मन के ऊपर अगर आपने सत्संग सुना, आपने उसको संतों के शरण में रख दिया। प्रहलाद ऐसे ही नहीं बन गए थे, ध्रुव ऐसे ही नहीं बन गए। ये कोमल जीव होता है ना, ये कोमल जीव को हम जैसा रास्ता दे देते वैसा ही हो जाता है। बच्चा क्या जाने मोबाइल क्या होता है, कितना, लेकिन मम्मी अपना प्राण बचाने के लिए बच्चे को मोबाइल पकड़ा दी, हमको परेशान करेगा, मोबाइल लेके हाँ, कोई कोई टीवी खोल के टीवी के सामने रजाई वजाई लगा के बिठा देंगे। अब बच्चा बुढ़ापा तक यही देखता है। ये कर्म कौन किया? हम अपनी भला डाल, भला दे दिया। ले ये मोबाइल से खेल को, मोबाइल से खेलना सिखा दिया, बच्चा हमारा धीरे धीरे बिगड़ गया।
उसको क्या पता मोबाइल क्या होता है, उसको क्या पता टीवी क्या होता है। जो आपने बताया उसने देख लिया। तो सिखाने वाला कौन है? ये गुरु लोग हैं, ये गुरु लोग। भाई कहते हैं कि गुरु सा दाता कोई नहीं तीन लोक के, करता को सुख राम कहें सतगुरु दियो बता। जावे साइना के साथ खेले रमे भर भर बात, घर सू चीज लेवा जाए माटे खेल रामत आए। थोड़ा सा बड़ा हुआ, दोस्तों के संग खेलने लग गया और हमने भी ध्यान दिया। बच्चा अगर बचपन में कोई भी गलत हरकत करता है तो हमको सावधान हो जाना चाहिए। वो हरकत गलत नहीं है, वो उसका संस्कार ना बन जाए इसका ध्यान रखें। आप एक लड़की है एक लड़का है, दोनों तो छोटे छोटे हैं ना, 6-6 महीने के 1 साल के। उनके सामने एक बंदूक रख दो, एक गैस का चूल्हा रख दो, एक वो तवा रख दो, एक बेलन रख दो और एक छुरी चाकू रख दो और दोनों बच्चों को छोड़ दो। आप देखो क्या हो। जो लड़का है ना वो पिस्तौल छुरी चाकू बंदूक इसके पीछे भागेगा, और लड़की है ना चूल्हा चकला। तो इसको पक्की बता रहा हूं, ये बचपन से संस्कार हो। लड़की कभी भी छुरी चाकू की तरफ नहीं जाए। नहीं विश्वास हो तो कोई 6 महीने की लड़की के सामने रख के देखे, कभी भी वो गलत सूरत नहीं है। ये संस्कार अगर बिगड़ते हैं ना तो ये माँ बाप का दोष है। माँ बाप का संस्कार दिया हुआ गलत है, इसमें रख बिगड़। तो खेले राम अपने सहेलियों के साथ, जावे साइना के साथ खेले रमे भर भर बात। खूब खेलता है कूदता है, मम्मी को भी आराम है, तो अपना काम कर रही, झाड़ू पोछा लगा रही। लेकिन वो संगत कैसी है उस पर ध्यान देना चाहिए। आप बच्चे के ऊपर कब ध्यान दो? बच्चे की संगत के ऊपर ध्यान दो। पढ़ने वाले का संगत अगर वो कर रहा है तो अच्छा निकलेगा। आवारा और लफंगा की संगत कर रहा है वो बुरा निकलेगा। तो संगत में ध्यान देना चाहिए। महाराज कहते हैं रामत खेल पे ले जान, माया काम व्यापे आम। देखे नैन मेरी ज्ञात व्यापे पीड़ औरत बात। व्याकुल होए तन उगताए, लागे भूख इंद्रियां माए। व्यापे माए सुन ये जोत, तो सुकऊं सब ही सोच। 14 मोटा जान घेरे, आत्मा तू आन। यानी 4 बांका हो या संग भूल गया सब लोग। बोलो राम। 14 मोटा जान। 14 कौन? 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, चित्त मन बुद्धि और अहंकार, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण। 14 मोटा जान। ये धीरे धीरे हमारे अंदर तैयार होना शुरू हो। अब मम्मी पापा की बात भी बुरी लगने लगी है। मम्मी हमको मोबाइल नहीं देखने देती है, मम्मी हमको ये नहीं करने देती है। ऐसे वो बिगड़ रहा है। अब बच्चा बिगड़ रहा है, माँ बाप खाली चिल्ला रहे हैं, अरे बच्चा बिगड़ रहा है, अरे बिगड़ रहा है। देख रहे हो बिगड़ रहा है ना। जब बच्चा 12-12 घंटे मोबाइल देखेगा तो ट्यूशन आप चाहे 20,000 का लगा दो, वो ट्यूशन तो पढ़े आएगा। लेकिन हम लोग भी तो पढ़े थे ना, स्कूल कोचिंग ट्यूशन तो कभी जाना ही नहीं। कोचिंग कभी नहीं किया हमने, ट्यूशन कभी नहीं किया। हिंदी मीडियम में पढ़े थे, पिताजी ने दाखिला करवा दिया इंजीनियरिंग में, वो इंग्लिश मीडियम में था। हमको लोग डराते थे कि आप हिंदी मीडियम से पढ़े हो, इंग्लिश के कारण हमने इंजीनियरिंग पूरी की। बेस अच्छा।
जब बच्चा 12 घंटे कोचिंग करके आए, पढ़ के आए और बच्चा बैठ के मोबाइल देखने लगा तो जो पढ़ा था वो सब भूल जाएगा। हम लोग स्कूल में पढ़ के आते थे, घर पे बैठ के नाश्ता पानी करके पहले जो होमवर्क दिया था कि ये करके आना, ये पहले उसको पूरा कर लेते थे, फिर खेल कूद करने जाते थे, खेल कूद करके आए, फिर हाथ मुंह धो के फिर बैठ गए, उसको रिवाइज किया, आज सवेरे से क्या क्या पढ़ाया था सारा विषय एक बार रिवाइज कर लिया, फिक्स हो गया। यहाँ तो 4000 का कोचिंग ट्यूशन लगा हुआ है, बस थैला लेके गए, उन्होंने पढ़ा दिया, पढ़ लिए, घर पे आ गए, अब वो मोबाइल में वही चालू है, तो दिमाग में वही घुसेगा। हम जिस दिन मोबाइल को प्लेन मोड पे नहीं डालते ना, फ्लाइट मोड पे नहीं डालते, ऐसे ही खो जाते हैं, हमारी नींद कभी पूरी नहीं होती। हम अपनी अनुभव की बात, सोने से पहले इसको फ्लाइट मोड पे डाल दें, अब सो चैन से, नींद पूरी करो, नींद नहीं पूरी करोगे रोग लग जाएगा, आंखों में रोग लगेगा, बीमारी लगेगी शरीर में। अब 2 घंटा चैन से जब सो के उठे, अब मोबाइल को जैसे नॉर्मल बोला, दुनिया भर का मैच, अब देख लेंगे कोई बात। तो महाराज कहते कैसे भगवान को भूल गए, ऐसे भूल गए, कभी सत्संग में गए नहीं, कभी संतों की वाणी सुनी नहीं। और धर्मों में क्या होता है, आप दूसरे धर्मों की बात सोचते हैं ना, दूसरे धर्मों में 6 महीने से ही बच्चे को उनके धर्म के बारे में समझाना चालू करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं। हम कभी अपने बच्चों को लेकर सत्संग में नहीं जाते, हम कभी अपने बच्चों को संस्कार ही नहीं देते। और धर्मों में हमको संस्कार दिया जाता है, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा ओरिजिन क्या है, तुम्हारे दुश्मन कौन कौन है। हमको क्या सिखाया जाता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, भगवान सबके भला करे, भगवान सब ठीक है, सब में भगवान करते हैं। अगर सिखाएंगे तो यही सिखाएंगे। हमको कोई पहचान ही नहीं कराता कि हमारे दुश्मन कौन है, हमारे दोस्त कौन है। हमको ये नहीं सिखाता कि ये दोस्त तुम्हारा खतरनाक है तुम्हारे लिए। माँ बाप कहते हैं कि इनकी दोस्ती मत करो, तो बच्चे क्या कहते हैं, आप क्या समझोगे, मॉडर्न जमाना। बच्चे आजकल बड़े होके मम्मी से कहते हैं, मम्मी तुम ओल्ड एज की हो ना, तुम कुछ समझोगी नहीं, पहले के जमाने की वो ओल्ड एज होगी। क्यों, जो उनको भटकाने वाले मिले ना, जो उनके मन को राजी करने वाले मिले, वो अच्छे लगने लगे, हमको वो सब अच्छे लगने लगे, इसीलिए हम भगवान को भूल गए। भाई कहते हैं, बरते विश्व काया आन, बोले भेड़ काला जान, दूजो और भी वो माया धीनी करते आन। और कुशल मिलते ही क्या होता है कि बच्चे को नशा और बुरी आदत का लत लग जाए। अब वो नशा और बुरी आदत जो लग गई, वो भगवान से करोड़ों कोस दूर करके देखे। जिस घर में साधु नहीं जाते, जिस घर में संत नहीं जाते, उस घर में ये बीमारियां अपने आप आ जाती हैं। तृष्णा लोभ चिंता हो जा संग राम भूलिया जो, भारी भरम बादल कोट, भूले सर्व बारी ओट। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।